निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख भी तय हो गई है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। निर्भया के दोषी जो लगातार अपनी फांसी को टाल रहे थे, 20 मार्च को अब फांसी दी जाएगी। ये चौथी बार डेथ वारंट आया है। फांसी की तारीख आई है 20 मार्च, वो तारीख तय हो गई है। इसी महीने की 20 तारीख को निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी। 3 बार इनकी तारीख तय हुई थी, लेकिन ये अपने कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए उसे टालने की कोशिश करते रहे थे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ हैं। संजय, क्या अब ये माने कि 20 तारीख तय है, अब किसी भी चारों के पास कोई और विकल्प, कानूनी विकल्प नहीं बचा है? कायदे के मुताबिक तो इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। इन्होंने सारे विकल्प एग्जॉस्ट कर लिए हैं, जिसमें इनको नाकामी हाथ लगी है। और अब ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट यानी विशेष अदालत ने इनके लिए एक नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। 20 मार्च सुबह 6 बजे इन चारों लोगों को इनके किए की सजा मिलेगी, यानी इन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। अभी तक चीजें डिले हो रही थी, लेकिन आज भी कोशिश की गई कि दूसरी दया याचिका जो राष्ट्रपति के पास भेजी है और दस्तावेजों के साथ, लेकिन उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। और कोर्ट ने यह कहा कि बस अब ये फाइनल डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। और उन्होंने ये इजाजत दी है पी सिंह को कि वो अपने मुवक्किलों से मिल सकते हैं जेल के नियमानुसार। तो मतलब ये हुआ संजय कि अब तारीख पर तारीख नहीं, सीधे 20 मार्च सुबह 6 बजे। क्या कुछ और हो सकता है? जो लगातार हम आपसे बात करते रहे तीनों डेथ वारंट के बाद भी, अब 20 मार्च तय है संजय, एक बार फिर से शहीद। इसमें 20 मार्च अब बिल्कुल इसमें लग रहा है कि उस समय तो सामने हमें दिखाई दे रहा था कि वहां हर्डल हो सकते हैं जी, और हर्डल लगाई जा सकती है, और वैसा ही हो रहा था जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे थे, वैसा होता भी जा रहा था। लेकिन अब इनके पास कोई न कानूनी विकल्प बचा है, न संवैधानिक विकल्प बचा है। सारे विकल्प ये अपना चुके हैं, लिहाजा अब तो इनको फांसी के फंदे पर लटकना ही होगा। ऐसा अभी जो सामने परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इनके लिए फेवरेबल साबित हो। एक सेकंड हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक सेकंड आपसे बात करते हैं। देखिए, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और विनय शर्मा, इनके पास जो विकल्प थे पुनर्विचार याचिका का और दया याचिका का, ये चारों पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुके हैं, दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगा चुके हैं, और अब सब कुछ इनके विकल्प खत्म हो चुके हैं। इनकी दोनों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। चारों ने फांसी के फंदे से बचने की भरपूर और भरसक कोशिश कर ली है। सीधे संजय के पास एक बार फिर से। संजय, क्या कहा अदालत ने? अदालत ने ये साफ कर दिया है कि जिस समय आज सुनवाई शुरू हुई, उस समय फिर से मुकेश की तरफ से ये कहा गया कि ML शर्मा, मनोहर लाल शर्मा उसके वकील होंगे। और कोर्ट ने जब उनसे पूछा कि आपका वकालतनामा कहाँ है, उनके पास वकालतनामा नहीं था। कोर्ट ने उस पर उनको फटकार भी लगाई, और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक आप वकालतनामा दाखिल नहीं करेंगे हम आपको नहीं सुनेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर लिखाना शुरू कर दिया, और ऑर्डर लिखाते समय कोर्ट ने यही कहा कि अब जेल प्रशासन ने भी बता दिया है कि इनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसकी वजह से रोकने का कोई औचित्य नहीं है, लिहाजा नया डेथ वारंट जारी कर दिया जाए। और 20 मार्च सुबह 6 बजे इनके लिए फ्रेश डेथ वारंट जारी कर दिया है पटियाला हाउस कोर्ट ने। मतलब ये हुआ संजय कि जल्लाद पहले से आ चुका है, वो डमीज को फांसी पर लटका चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ हमें 20 मार्च का इंतजार करना है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो यही लग रहा है कि 20 मार्च का इंतजार है। इस बीच में इनके पास जो भी हथकंडे हैं वो इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। नहीं तो क्या वो विकल्प है, वो हथकंडे हैं अभी संजय, या खत्म हो चुके हैं सब? मेरे हिसाब से अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। 3 बजे अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि अगर एक ही जुर्म में एक से ज्यादा लोगों को सजाए मौत दी गई है, तो क्या उनको अलग अलग मौत दी जा सकती है या एक साथ ही उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इस पर होगा जिसका इस मामले से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये होगा तो आगे आने वाले मुकदमों में इसकी नजीर दी जाएगी।